एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो आज की इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम करने वाले आपके क्लास 10th मैथ्स ऑल सेट्स के पीवाईक्यूज 2025 के, वो भी ट्रायंगल चैप्टर के। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप 2026 एग्जाम देने वाले हो या फर्दर 2027-28 या कोई भी एग्जाम देने वाले हो बाद के, तो आपको ये 2025 के सारे सेट्स के पीवाईक्यूज करने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, सारे चैप्टर्स के, वो भी चैप्टर वाइज मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मेरे चैनल पे जाओगे गौरव भैया एकेडमी वाले पे, वहां पे आपको सारे चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मिल जाएंगे आपको 2025 के, 24 के, 23 के। तो इनको मिस मत करना। अगर आप 2026 का पेपर देने वाले हो तो इनको मिस मत करना पीवाईक्यूज को। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है भैया ये वाला। अब भैया ये क्या लिख के आए हो, मैं थोड़ा है ना लिख के आया हूं बेटा, ताकि अपना वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी हो, क्योंकि कितने क्वेश्चन है भैया, 36 क्वेश्चन है देखो। ठीक है, तो 36 के 36 है। ठीक है, दिक्कत पड़ेगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा लिख के आया हूं। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला कहता है कि इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ एंगल बी ई के बराबर है, एफ सी के बराबर है, ए बी जो है वो 3DE है। तो भैया दो ट्राइंगल क्या होंगे, भैया क्या होंगे दो ट्राइंगल। तो देखो भैया, भैया ये दो ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ, आपने बोला हाँ। एंगल बी जो है ये वाला वो ई के बराबर है, आपने बोल दिया ठीक है भैया। एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा। एफ सी के बराबर है, भैया ये जो एफ है ना इसको 2 नाम दो, तो सी भी अपना 2 भी होगा। तो भैया ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो है, आप बोल सकते हो एंगल एंगल से। भैया आप क्या बोल सकते हो कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर विद द हेल्प ऑफ एंगल एंगल क्राइटेरिया। चलो भैया सिमिलर है। अब कॉन्ग्रेंट का देखते हैं। देखो भैया इसने बोला ए बी जो है वो 3DE के बराबर है, मतलब ये जो भी ए बी होगा, ये जो साइड की लंबाई होगी कितना होगा, DE का 3 गुना। तो DE सपोज करो 2 है तो इसका 3 गुना ये 6 होगा। तो भैया कॉन्ग्रेंट कहां से हुए, कॉन्ग्रेंट के लिए हमें क्या पता है, शेप और साइज दोनों सेम होनी चाहिए। इसकी साइज तो बराबर नहीं हुई भैया, इसकी साइड अलग है, इसकी साइड अलग है। तो सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं है। क्या आया समझ में, क्या आया समझ में। तो डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसको देखते हैं भैया, ये सब मैं लिख के आया ताकि थोड़ा सेशन अपना जल्दी खत्म हो। देखो कि भैया दो ट्राइंगल सिमिलर है, ए बी की वैल्यू 6, BC दे दिया, AC दे दिया, PR दे दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ प्लस QR। तो मैंने दो ट्राइंगल बना दिए, ABC PQR। AB 6 था, BC 4 था, AC 8 था, PQ पता नहीं, QR पता नहीं, PR पता है 6। मुझे निकालना है PQ प्लस QR। भैया बहुत बढ़िया, मैंने क्या किया, PQ को लेट कर लिया कि X है और इसको लेट कर लिया कि Y है। हाँ, अब भैया जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर आता है, तो वही लिखा मैंने AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR। ठीक है भैया, सबकी वैल्यूज पुट कर दी। देखो AB का 6, इसका X Y 6 8, ये सब मैंने वैल्यूज पुट कर दी आपके यहाँ। ठीक है भैया, इतना हो गया। अब क्या करना है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चा, हमें निकालना है X और Y और दोनों को ऐड कर देना, क्योंकि इनको लेट किया है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम, है ना, इन दोनों को ले लेते हैं। चल इन दोनों को, सॉरी, अपन पहला और तीसरा लेते हैं। हाँ, तो 6 अपॉन X, तो क्या आएगा भाई देखना, 6 अपॉन X किसके बराबर होगा, 8/6 के। बहुत बढ़िया। तो 2 से 3 कटा, 2 से 4 कटा, 2 से 2 कटा, 2 से 3 कटा। बोलो हाँ सही है। हाँ, तो ये 3 इंटू 3 9, 9/2 आ रहा है X, 9/2 आ रहा है X, मतलब 4.5। ठीक है भैया। अब भैया, अब भैया Y निकालना है, तो Y कैसे निकाले भैया, इन दोनों को ले लेते हैं भैया। बहुत बढ़िया, तो 4/Y किसके बराबर होगा, 8/6 के। 4 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 1, 3, तो 1/Y किसके बराबर आएगा, 1/3 के। तो Y का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, आ गया समझ में। तो भैया मेरा Y भी आ गया, मेरा X भी आ गया। अब दोनों का एडिशन पूछा है तो कितना आएगा, X प्लस Y, X 4.5 है और ये 3 है, 7.5 आ गया। 7.5 आ गया अपना आंसर। आप बोलोगे यस भैया हमारा आंसर आ गया 7.5, तो ये सही था अपना। ठीक है, चले नेक्स्ट पे आ जाओ भैया। दोनों का एडिशन ही पूछा तो यही है PQ प्लस QR। अब बेटा जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर लेफ्ट करा रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपने बहुत बार कर लिए होंगे और उसी क्वेश्चन को बार बार करने का कोई फायदा है नहीं, टाइम वेस्ट होगा, वीडियो की लेंथ भी बढ़ जाएगी। ठीक है,
तो देखो भैया, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में, एक्सरसाइज नंबर 6.3 का था, क्वेश्चन नंबर 4। आप जाके देख सकते हो एनसीईआरटी बुक के अंदर। तो आपको यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता लग जाएंगे ट्राइंगल के। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो कैसे करना है। कहता क्या है, ध्यान से सुनना। कहता है डायगोनल बीडी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। भैया एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, इसका जो डायगोनल है बीडी, बीडी, तो भैया इसका जो डायगोनल है बीडी बना दिया। क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है द लाइन सेगमेंट ए एट द पॉइंट एफ, जहां पे ई क्या है, एनी पॉइंट ऑन द साइड बीसी। अब बीसी के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है ई। चलो, तो जैसे ही मैंने ए ई को ज्वाइन किया ऐसे, हाँ, तो ये जो बीडी क्या करेगा, इस ए ई को इंटरसेक्ट करेगा कहां पे, पॉइंट एफ पे। चलो, तो कहता है कि भैया डी एफ इंटू ई एफ, भैया डी एफ किधर है, डी एफ इंटू ई एफ, एफ बी इंटू एफ ए, एफ बी इंटू एफ ए। चलो भाई थोड़ा दिमाग तो लगाते हैं। देखो भाई यहाँ पे क्या है, डीएफ है, डीएफ है। दूसरे वाले ट्राइंगल की देखो, मुझे इतना तो पता है कि ये दोनों ट्राइंगल को मुझे सिमिलर करना पड़ेगा, इतना पता चल गया यहाँ से। चलो ठीक है, तो भैया देखो एक चीज देखो, इसको थोड़ा ना सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करते हैं, देखो डीएफ अपॉन एफ ए तो नहीं, एफ बी, हाँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डीएफ अपॉन इसको नीचे लेके आ जाता हूं यहाँ पे, एफ ए, ये किसके बराबर होगा, एफ बी, जो ये वाला बचा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो बचा है इसके नीचे ई एफ। तो मुझे अब है ना ये प्रूफ करना है कैसे भी करके। अब ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। कैसे भैया, देखो एबीसीडी, ये एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। तो आपने यहां से कहा कि जो बीसी होगा वो तो पैरेलल होगा एडी के। चलो भैया यहां से समझ में आ गया। अगर भैया ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये जेड बनते हुए देख रहे हो, ये जेड बनते हुए, तो अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है ना, तो दोनों बराबर होंगे भैया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ भैया सही कह रहे हो। चलो अब नेक्स्ट देखो भैया, भैया ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 3 है तो इसको 4 दे दो, तो एंगल 3 और 4 भी आपस में बराबर होगा, रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या आया समझ में, क्या क्लियर हुआ? आप बोलोगे यस भैया इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, तो भैया मुझे एक बात बताओ, इन ट्राइंगल बी एफ ई, इन ट्राइंगल बी एफ ई एंड ट्राइंगल कौन कौन से, डी एफ ए, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। क्यों भैया, इस ट्राइंगल का एंगल 1 इसके 2 के बराबर है, और इस ट्राइंगल का एंगल 3 इसके 4 के बराबर है। तो एंगल एंगल से दोनों ट्राइंगल सिमिलर, तो देयरफॉर ट्राइंगल बी एफ ई सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ ए। रीजन आपका आएगा एंगल एंगल, ये लिख दोगे, ये लिख दोगे, ओके भैया नो प्रॉब्लम हमें। तो भैया जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, अपन वही लेंगे जिससे ये बन जाए। तो देखो डी एफ, एक डी एफ है अपॉन एफ ए है, एफ ए कहां बनेगा, एफ ए कहां से आया, एफ ए कहां पे भाई, अच्छा तो डी एफ ए ट्राइंगल था ना, हाँ ठीक है ना, तो एफ ए चाहिए हमें एक, अच्छा, और डी एफ भी चाहिए, ठीक है, तो डी एफ अपॉन एफ बी बन रहा है क्या, हाँ देखो अपन ऐसे करते, देखो बी एफ पहला दो अपॉन पहला दो लेते हैं, तो बी एफ अपॉन में डी एफ। चलो अब भैया दूसरा क्या है, एफ बी और ई एफ है, तो लास्ट की दो देखो, इस ट्राइंगल की लास्ट की दो ई एफ और लास्ट की दो इसका एफ ए ले लेते हैं। तो क्या ये कुछ बन जाएगा ऐसा कुछ, डी एफ इंटू ई एफ चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो बी एफ इंटू एफ ए, ई एफ इंटू डी एफ, देखो यही तो लेके आना था, यही तो लेके आना था, बी एफ इंटू एफ ए बराबर डी एफ इंटू ई एफ, दो आंसर आ गया। कर लोगे, इजी था भैया, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, हाँ भैया ऐसे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो भैया ये कैसे करेंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो भैया कहता है एक ट्राइंगल है एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल है, ठीक है, एडी जो है एबी बीसी पे परपेंडिकुलर है, एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू डीसी गिवन है। भैया गिवन क्या है कि एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी इंटू डीसी, हाँ भैया सही कह रही हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एडी, एक एडी को यहाँ रख रहा हूँ, दूसरा नीचे बीडी लिख देता हूँ, हाँ, और दूसरे यहाँ पे डीसी को यहाँ लिख देता हूँ, और इसको मैं नीचे एक एडी को यहाँ लिखा देता हूँ एडी, मुझे ये चीज गिवन है।
चलो, मुझे ये चीज गिवन है, अब देखते हैं कैसे करते हैं। प्रूव दैट एंगल बीएसी 90 डिग्री है। भैया आपको ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल है बीएसी, ये वाला, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है ये कैसे करेंगे? ये कैसे करेंगे भैया, दिक्कत का काम है। देखो, ऐसे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे अगर आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की पहली एक्सरसाइज जो एमसीक्यू वाली है उसका पहला क्वेश्चन किया होगा, उसका रिवर्स क्वेश्चन है ये। अब कैसे करते हैं, देखो दिमाग में सुनना, मैं कौन से दो ट्राइंगल पकड़ रहा हूं, ट्राइंगल बीडीए, इन ट्राइंगल बीडीए एंड ट्राइंगल एडीसी, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, कौन से दो ट्राइंगल लिए, बीडीए और एडीसी। अब इन दोनों को आपको सिमिलर करना है, आप कैसे करोगे सिमिलर, यही तो दिक्कत है। तो देखो भैया, हमें क्या चीज गिवन है, सबसे पहले ये रेशियो गिवन है, इस ट्राइंगल का एडी, उस ट्राइंगल का डीसी, तो डीसी यहां लिख दो। देखो भाई सुनो, अपन को क्या चाहिए, कोई भी इस दो ट्राइंगल के दो कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर कर रहा हूं, और उन दो कोरिस्पॉन्डिंग साइड से जो एंगल बनेगा वो भी दोनों में बराबर आ जाएगा। तो अपन है ना, देखो यहाँ का एडी था, अब यहाँ के डीसी अपॉन आएगा, ये आएगा डीसी के। हाँ भैया, लेकिन आप बोलोगे भैया हमने यहाँ से तो ये बनाया कि हमने इसको बीडी को नीचे लेके आया, तो कोई बात नहीं, इस डीसी को नीचे लेके आ जाओ। यहां से भैया इस डीसी को नीचे लेके आ जाओ, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो यहां से, और ये हटा दो यहां से। ठीक है, देखना ध्यान से, अच्छे क्वेश्चन होते हैं ट्राइंगल के भाई। तो यहाँ पे डीसी को नीचे लेके आ जाओ, यहाँ पे इस डीसी को नीचे लिख दो, यहाँ पे डीसी को लिख दो, और यहाँ पे बीडी को लिख दो, बस बात तो बराबर ही है भैया। हाँ, तो मेरा पहला बन गया एडी अपॉन डीसी, जो किसके बराबर होगा, बीडी अपॉन एडी, पहली दो अपॉन पहली दो। ये तो मुझे गिवन था कि ये रेशियो बराबर है, ये तो गिवन था। अब देखो बेटा सुनना, इस ट्राइंगल का जो एडी था, कौन सा, इस ट्राइंगल का जो एडी था, ये वाले ट्राइंगल का, ये वाला का, वो किसके अपॉन में है, डीसी के, मतलब ये वाले ट्राइंगल के इसके, और इस वाले ट्राइंगल का जो ये बीडी था, इस वाले ट्राइंगल के एडी के बराबर है, मतलब अपॉन में रेशियो बराबर है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, इन दोनों साइड से जो ये बनने वाला एंगल है 90 डिग्री, और इन दोनों साइड से इस वाले ट्राइंगल का बनने वाला एंगल है 90 डिग्री, दोनों बराबर है। हाँ, तो भैया अगर 1 दू इसको 2 दू, तो 1 बराबर 2 कितना आएगा, 90 डिग्री। हाँ, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो देयरफॉर ट्राइंगल BDA सिमिलर टू ट्राइंगल ADC। रीजन, साइड एंगल साइड। बहुत बढ़िया, या तो हो गया, एक एक चीज आराम से समझना क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ट्राइंगल है ही अच्छा चैप्टर। अब देखो भैया, आपने बोला दो ट्राइंगल सिमिलर बता दिए साइड एंगल साइड से। हाँ, अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, तो चेक करो, एंगल BDA किधर है, BDA, चलो ये तो बराबर ही था भाई क्योंकि ये 90 डिग्री, ये तो गिवन है। यहां से चेक करो, ABD, ABD, तीसरा पहला दूसरा, तो यहाँ पे एंगल CAD के बराबर होगा। हाँ भैया, ABD किधर है, ABD मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल किसके बराबर है, CAD के। CAD किधर है, CAD ये वाले एंगल के बराबर है। तो अगर ये थीटा मान लेता हूं तो ये भी थीटा ही होगा। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया दिमाग लगा पा रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी एक बात बताओ भैया, देखो एक सिंपल सी बात बताना, क्या, देखो भैया एक चीज बताओ, ये एंगल ABD है, ये एंगल कितना होगा, ट्राइंगल ADB के अंदर एक एंगल 90 है, एक एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा भैया, हमें पता है, अगर मैं इसको कोई भी एंगल का नाम देता हूं x, हाँ, तो इन तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो मतलब इन दोनों एंगल का सम 90 आएगा। हाँ सही कह रहे हो, तो ये एंगल कितना आएगा, 90 माइनस का थीटा। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। हाँ भैया, चलो भैया, ये एंगल आ गया 90 माइनस थीटा। अब मुझे बताओ, ये बचा हुआ एंगल भी कितना आएगा, 90 माइनस का थीटा। समझ में आया, समझ में आया, क्योंकि मुझे बात बताओ बेटा, जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, ये तो इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, बचे हुए ये दोनों एंगल्स बराबर ही होंगे। हाँ, या तो ये कर लो कि सिंपल है ना, इसको y नाम दे दो, या ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अभी मैं कैसे बताऊंगा, रुक जाओ। अब भैया एक बात बताओ, इन तीनों एंगल का सम 180 होता है, ABC, ये तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा, बताओ चैट में जल्दी। देखो ट्राइंगल चैप्टर ऐसे ही है भाई, थोड़ा सा टफ है समझने में, छोटे बच्चों को जिनकी सोच छोटी होती है, जो समझने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, उनके लिए डिफिकल्ट चैप्टर है ये। अब दिमाग लगाओ, ट्राइंगल ABC के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है,
होता है, होता है, आप बोलोगे हाँ। तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, 90 माइनस का थीटा प्लस थीटा, इन दोनों को ऐड किया, प्लस ये प्लस थीटा प्लस 90 माइनस का थीटा। 180 तो आ रहा है, एक सेकेंड, इसको मुझे 90 बताना है। हाँ ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से, भैया ट्राइंगल, ये तीनों एंगल का सम कितना आएगा, 180 आएगा। तो आपने बोला एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी 180 आना चाहिए यहाँ से। भैया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 आएगा। आपने बोला यस भैया। अब बेटा एंगल बी कितना है, मुझे एंगल ए की वैल्यू 90 बतानी है। तो बी कितना आया थीटा, सी कितना आया 90 माइनस थीटा। तो बी और सी का वैल्यू पुट कर दो। तो बी आया थीटा, सी आया 90 माइनस का थीटा और बराबर आया 180। सही है, थीटा से थीटा कट हो गया, ये 90 यहां जाके माइनस होगा, तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा 90। और यही तो हमें प्रूफ करना था बेटा कि भैया एंगल ए का वैल्यू जो है ना वो 90 है। बस, तो थोड़ा आपको वापस से देखना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, कैसे हमने सिमिलर किया, कैसे हमने ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स को बराबर बताया, फिर तीनों का सम 180 होता है, कंसेप्ट लगाया। ठीक है, ये आपको थोड़ा आप दिमाग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं पहले बता देता हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कैसे करते हैं, इस द गिवन फिगर के अंदर पी क्यू बी सी के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, एपी अपॉन पीबी दे दिया 4/13। देखो एपी का वैल्यू है 4, पीबी का वैल्यू है 13, बहुत बढ़िया। ए सी का वैल्यू पूरा का पूरा कितना है 20.4। चलो भैया, पूछा है देन द लेंथ ऑफ ए क्यू की लंबाई बताओ कितनी होगी। देखो भैया, इसको करने का सिंपल तरीका है, देखो आपको पता है जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो विद द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी की मदद से AB और AC सेम रेशियो में डिवाइड होगा। तो सेम रेशियो में कैसे भी डिवाइड हो सकता है, बस सेम रेशियो में होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं AP अपॉन में AB, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं AP अपॉन में AB। देखो दिस छोटा अपॉन पूरा, तो यहां पे भी ऐसे ही दिस छोटा अपॉन में ये पूरा AQ अपॉन AC। चलो भैया बहुत बढ़िया, AP कितना है 4, AB कितना है पूरा कितना है 13 प्लस 4 17, AQ कितना है निकालना है भाई, नहीं पता मुझे AQ। हाँ भैया, AC कितना है पूरा 20.4 है। तो बेटा यहां से सॉल्व कर लो, देखो पॉइंट हटाओगे ऊपर से इंटू 10 आएगा, 17 की टेबल में ये आता है 12 सा। हाँ भैया सही कह रहे हो, ठीक है 12, 2 से कटेगा 5, 2 से कटेगा 6, तो 6 4 जा 24, 24/5 आया मेरा AQ, जो कि कितना आ रहा है भाई, कितना आ रहा है AQ कितना आ जाएगा 4.8। सही है, AQ निकालना था, बस आ गया। तो सिंपल, हमने बीपीटी लगा दी और बीपीटी से सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे देखो ये कैसे करोगे। अब देखो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन से इनकरेक्ट है। क्या टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर, क्या दो कॉन्ग्रुएंट फिगर हमेशा सिमिलर होते हैं। हाँ, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं, जिनका शेप सेम, जिनकी साइज सेम। तो शेप सेम होती है तो सिमिलर हो जाता है, ये तो हमें पता है। तो शेप तो सेम ही होते हैं ना कॉन्ग्रुएंट में, तो हमेशा कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होंगे, ये तो सही है। हमें इनकरेक्ट पूछा है। A square and a rhombus of the same area are always similar. Two equilateral triangle are always similar. क्या दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। यस, मुझे ये थोड़ा समझ में नहीं आया तो मैं इस पे चला गया। यस ये होता है, ये सही है। टू सिमिलर ट्रायंगल्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, ये कह रहा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट ही हो। ये भी सही बात है, क्योंकि बेटा सिमिलर करने के लिए हमें क्या पता है कि शेप सेम होना चाहिए, और कॉन्ग्रुएंट होने के लिए साइज भी बराबर होनी चाहिए। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है अगर, तो ऐसा भी तो हो सकता है उसका सिर्फ शेप ही सेम हो, साइज बराबर ना हो, तो भी वो सिमिलर होंगे। लेकिन कॉन्ग्रुएंट के लिए तो साइज भी बराबर है, तो ये भी सही है। तो मेरा आंसर बी गलत है और यही मेरा सही आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चंस को सॉल्विंग कर सकते हो आगे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो बेटा, कहता है इस फिगर के अंदर डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी, बीसी पे डी जो है एक पॉइंट है।
ठीक है। ट्राइंगल पे एडीसी और बीएसी बराबर है। देखो एडीसी मतलब ये जो एंगल है और बीएसी जो ये एंगल है ये बराबर है। सो करके बताओ सी ए स्क्वायर बराबर सी डी इंटू सी बी। भाई ये प्रूफ करना है आपको कि सी ए का स्क्वायर बराबर सी डी इंटू सी बी है। सुनो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो सी ए सी डी, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं सी ए, इस सी डी को यहाँ नीचे लेके आ रहा हूँ, सी डी यहाँ नीचे आ गया, फिर ये बचेगा सी बी और ये आएगा नीचे सी ए। अब ये चेक करो कौन से दो ट्राइंगल को सिमिलर करोगे। सी ए का है, सी ए ये वाली साइड है, सी डी का है ये वाली साइड है, ठीक है। सी बी का है, सी बी सी बी सी बी सी बी सी बी ये पूरा साइड है, और सी ए का है सी ए ये वाली साइड है। एक चीज चेकआउट की है आपने कि भैया ट्राइंगल सी डी ए, ये छोटा वाला ट्राइंगल सी डी ए वाला और ट्राइंगल सी ए बी को मुझे सिमिलर करना है, नथिंग एल्स, मेरा आंसर आ जाएगा। तो भैया इन ट्राइंगल सी ए डी, इन ट्राइंगल सी ए डी, भैया सी ए डी एंड ट्राइंगल सी ए बी, सी ए डी मत लो यहां से भैया, ये ट्राइंगल लो ताकि आसानी से हो जाए। ये ट्राइंगल मत लेना, ये आना चाहिए भाई, बेसिक चीज है, सी डी ए लेना, सी डी ए लेना है और ट्राइंगल कौन सा लेना है, सी ए बी लेना है। इजी है भैया, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर डालोगे। कैसे कर डालेंगे, एंगल सी डी ए जो है इसका वो बराबर है इस वाले ट्राइंगल का सी ए बी के। गिवन ही था, ये तो गिवन ही था, ये एंगल और इसके बराबर है, गिवन ही था। अब भैया एंगल सी दोनों में कॉमन आ रहा है, चाहे मैं छोटे वाले में बात करूं चाहे मैं बड़े वाले में बात करूं, सी तो कॉमन आ रहा है। दोनों ट्राइंगल सिमिलर, सी डी ए सिमिलर टू सी ए बी, रीजन एंगल एंगल। चलो भैया इतना हो गया। भैया आपने कुछ नहीं किया, बस दो एंगल से एंगल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बराबर कर दिए, दोनों सिमिलर हो गए। अब जैसे सिमिलर हो गए कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर। तो देखो देखना ध्यान से, मुझे सी ए चाहिए दोनों में, तो पहला तीसरा सी ए और यहां से पहला तीसरा ए सी ए नहीं सी बी, तो सी ए अपॉन सी बी किसके बराबर आएगा, देखो सी ए अपॉन सी बी आ गया, और सी डी और सी ए में एक और रिलेशन चाहिए, सी डी और एक सी ए में, यहाँ पे सी डी सी ए चाहिए ना आपको, एक सी ए चाहिए ना, तो पहला दूसरा और पहला दूसरा यहाँ का, तो यहाँ का पहला दूसरा है सी डी और यहाँ का पहला दूसरा है सी ए। देखो मेरा आंसर आ गया, दो रेशियो बराबर किए, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से सी ए का स्क्वायर बराबर सी डी इंटू सी बी आ गया, और जो आपने पूछा था भैया वही तो निकाला था हमने। ऐसे ही करना है। चले नेक्स्ट पे आओ भैया, क्वेश्चन नंबर 10। अब मैं आपको बता देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो, हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आके हमारे बैचेस में पढ़ना चाहते हो, एकदम टॉप एजुकेटेड से पढ़ना चाहते हो जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पहले बता देता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी अनअकैडमी पे एक बहुत ही प्यारा सा ऑफर चल रहा है, आपको 6399 के अंदर सब्सक्रिप्शन मिल रहा है अनअकैडमी का, बेस्ट प्राइस एवर है। अगर बैचेस में पढ़ना चाहते हो तो आ जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट, अब देखो भैया क्या क्वेश्चन है ये कहता है OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD है, एंगल A बराबर एंगल C है, एंगल B बराबर एंगल D है, बताओ भैया। देखो क्या गिवन है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, OA अपॉन में OC, नीचे लेके आ जाओ, OD अपॉन में OB, OA अपॉन में OC, OD अपॉन में OB। तो मुझे दो ट्राइंगल सिमिलर दिख रहे हैं, दो ट्राइंगल सिमिलर दिख रहे हैं, ट्राइंगल AOD, ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COB। कैसे होंगे, अब होगा कैसे भैया, देखो पहला तो ये दोनों गिवन ही है, रेशियो दो साइड्स का रेशियो गिवन है कि OA अपॉन में जो OC है वो OD अपॉन में OB है, ये तो गिवन ही है भैया। हाँ भैया देखो भैया OA अपॉन में OC बराबर OD अपॉन में OB। अब भैया ये जो एंगल है और ये जो एंगल है बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो 1 दे दो, इसको 2 दे दो, तो 1 बराबर 2 आ गया। तो लो साइड एंगल साइड से दो ट्राइंगल सिमिलर, ट्राइंगल AOD सिमिलर टू ट्राइंगल COB साइड एंगल साइड। हो गया, हो गया, आपने बोला यस भैया हो गया साइड एंगल साइड से। अब भैया जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर आता है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर आते हैं। तो चेक करो चेक करो चेक करो ध्यान से, एंगल A और C बराबर बताना है, A पहला है C भी पहला है, तो बराबर हो गए, बराबर हो गए, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर।
भैया बी और डी को बराबर बताओ। डी देखो, बी देखो लास्ट लास्ट है, तो डी बराबर बी हो। ठीक है, तो यहां तक आपने किया, आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे अभी तक सारे क्वेश्चंस। चलो भाई ये सारे 2025 के भाई, सारे सेट्स के। अब ये मैं नहीं करा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, चेक कर लो क्या दिक्कत है। सबसे पहले पूछा है बीपीटी। बीपीटी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। सबको आना चाहिए बीपीटी, हर एक बच्चा करता है, आपको भी आता होगा। फालतू में करूंगा वापस बीपीटी थ्योरम पूरा प्रूफ, तो टाइम बहुत लग जाएगा, वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो बीपीटी आप कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा होगा। अगर नहीं आता, गौरव भैया ने एकदम बहुत अच्छे से आपको समझाई है। फिर ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बीपीटी थ्योरम आपको प्रूफ करना है, फिर इसके साथ एक क्वेश्चन भी है। वो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, तो जाके कर लेना, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ये लेफ्ट करवा देता हूं। अब ये देखो, ये कैसे करोगे। कहता है इस फिगर के अंदर क्या गिवन है, पी एस अपॉन एस क्यू, ये छोटा अपॉन ये छोटा, पीटी अपॉन टी आर ये अपॉन ये, और एंगल पीएसटी पीआरक्यू के बराबर है, एंगल पीएसटी पीआरक्यू के बराबर है, दोनों बराबर है। तो प्रूफ दैट ट्राइंगल पीक्यूआर एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। आइसोस्केलेस ट्राइंगल अगर मुझे बताना है, तो या तो क्या बताऊं, दो साइड्स बराबर है, या तो कोई भी दो एंगल बराबर है इस ट्राइंगल के, ये बताने पड़ेंगे, तभी आइसोस्केलेस होगा। तो दिमाग लगाओ। देखो भैया, इसने जैसे ही बोला पी एस अपॉन एस क्यू है, दिस अपॉन में दिस बराबर दिस अपॉन में दिस, तो मैं कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी की मदद से कह सकता हूं कि भैया अगर ये दो साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है, तो ये जो लाइन होगी और ये जो लाइन होगी पैरेलल होगी, एस टी पैरेलल क्यू आर। ये कह सकता हूं ना भाई, एस टी क्यू आर के पैरेलल होगा। भैया रीजन क्या लिख देंगे, कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी की मदद से आपने ये बताया कि ये लाइन इसके पैरेलल है, क्योंकि ये दो साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है। चलो ठीक है, ओके। हाँ भैया, अब भैया मुझे एक बात बताओ, जब ये लाइन इसके पैरेलल बताइए आपने अभी जस्ट वहां पे, हाँ, तो मैं बोल सकता हूं ये जो एंगल होगा वो ये एंगल के बराबर होगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, तो आप बोलोगे 1 और 2 तो बराबर है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। हाँ, और आपको तो ये गिवन था ना कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो बराबर है, 1 और 3 तो ऑलरेडी बराबर था। सही कह रहा हूं? हाँ भैया सही कह रहे हो। अब ध्यान से देखो भैया, आप बोल रहे हो 1 2 के बराबर है, 1 3 के भी बराबर है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दो। 1 और 2 की मदद से मैं ये भी तो कह सकता हूँ 2 और 3 भी आपस में बराबर होंगे, 2 और 3 भी आपस में बराबर होंगे। हाँ भैया, तो मतलब आपने ये बताया ये एंगल इसके बराबर है, तो एक बार चेक करना, इन ट्राइंगल पी क्यू आर अगर ये दो एंगल्स बराबर है 2 और 3, तो भैया इसकी अपोजिट साइड्स बराबर होती है। हाँ, क्योंकि कोई भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर है, उनके अपोजिट साइड्स भी बराबर होंगे। हाँ, तो मैं लिख सकता हूं पी क्यू और पी आर बराबर होंगे। तो भाई इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है, देयरफॉर पी क्यू पी आर बराबर होगा। ठीक है, तो देयरफॉर अब नीचे लिख देना, देयरफॉर पी क्यू आर इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ये देखो, ये एनसीईआरटी का 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, तो एनसीईआरटी के यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको पता लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं भाई। ये आया था, क्या कहता है कि अगर दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल दिस एंड दिस, ये बराबर है ये बराबर है, तो कौन सा सही नहीं होगा। तो देखो भाई, दो ट्राइंगल है, कौन कौन से, डी ई एफ, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, कौन किसके बराबर है, डी और क्यू बराबर है, डी और क्यू बराबर है, 1 है तो ये भी 1 होगा, आर और ई बराबर है, आर और ई बराबर है, तो कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, डी ई एफ सिमिलर होगा किसके, देखो डी ई एफ, यहां 1 से चलोगे, फिर 2 पे आया, फिर 2 पे जाओगे, तो क्यू आर पी के, रीजन एंगल से। अब भैया जब दो ट्राइंगल आपके पास सिमिलर है, तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ही गिवन है चारों में, तो कौन सा गलत है ये बता देते हैं। तो भाई अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर आना चाहिए। तो चेक करो, डीई अपॉन क्यू आर, पहला दो, पहले दो की, ठीक है, डीएफ अपॉन पी क्यू, पहला तीसरा सही है, सेकंड ईएफ अपॉन पी आर, लास्ट के दो सही है, ये वाला डीएफ अपॉन पी क्यू के बराबर है, डीएफ पहला तीसरा ये भी सही है। नेक्स्ट चेक करो, ईएफ अपॉन आरपी, लास्ट के दो सही है, डीई अपॉन क्यू आर,
पहले दो, ये भी सही है, ये भी सही है। अब ये चेक करो, डी अपॉन पी क्यू, पहली दो और पी क्यू तो पहला तीसरा है, तो भाई यही तो गलत हुआ, यही तो गलत होगा, ये तो कोई फॉलो नहीं कर रहा है, ये गलत है। तो यही पूछा इनमें से कौन सा गलत है, तो आंसर नंबर डी। कर लोगे, इजी था। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या है। ये देख सकते हो, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो। द मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल LMN एंड ABC आर शोन इन द फिगर, द लेंथ ऑफ द साइड AC। AC की लंबाई बताओ कितना है, ये इसको x मान लेते हैं। अब एक चीज चेक करो, क्या अगर ये एंगल 130 है ट्राइंगल LMN का और ये 28 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा भैया, इन तीनों एंगल का सम होता है 180। तो ये 130 है, ये 28 है, तो ये दोनों एंगल का सम कितना आ गया 158। तो ये जो बचा हुआ एंगल होगा ये 22 का होगा, क्योंकि तीनों का सम आना चाहिए 180। अब देखो यहाँ पे एंगल 22 है तो मतलब इसके बराबर, यहाँ पे 130 है तो इसके बराबर, और ये 28 है तो ये भी 28 होगा। अब क्यों होगा मुझे बता देना। तो भाई यहाँ से तो दो ट्राइंगल आपको सिमिलर दिख रहे हैं, कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर दिख रहे हैं, LMN आपको सिमिलर दिख जाएगा ABC के। रीजन आपको पता है बेटा, एंगल ये 130 था, ये भी 130 था, ये 22 आया तो ये भी 22 था, हाँ ये 28 है तो ये 28 है, तो दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए एंगल से। अच्छा अब भैया दो ट्राइंगल सिमिलर तो कोरिस्पोंडिंग साइड का रेशियो बराबर, तो मैं वही लेता हूं जिसमें मुझे AC मिल जाए। एक तो ले लो भैया LM, पहला दो इसका तो उसका भी पहला दो। अब यहाँ पे मुझे AC बनाना पड़ेगा, पहला तीसरा नीचे, पहला तीसरा, तो यहाँ पे भी पहला तीसरा LN लेना पड़ेगा। LM कितना है 45 है भैया, इसका AB कितना है भैया 5 है भैया, LN L से लेके N 72 है भैया, और AC मुझे निकालना, x माना हुआ था मान लेते हैं। चलो 5 से कटेगा 9, 9 5 जा 45, 6 जा 54, 7 जा 63, 8 जा 72। चलो भैया तो क्या आया, यहाँ पे तो 1 हो गया, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो x का वैल्यू आ गया 8। सी कर लोगे ना, इजी था भैया, ज्यादा हार्ड नहीं है ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखो, अब ये पूछा गया था, मुझे एक बात बताना, ये 1 नंबर में आया है। अब आपको एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी में बताता हूँ, वो याद कर लेना। जिसने एग्जाम्पलर का ट्राइंगल के एग्जाम्पलर का पहली एक्सरसाइज MCQ वाली का पहला क्वेश्चन किया है, उसका ही डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि 1 नंबर में आप उसको प्रूव थोड़ा ना करोगे। याद कर लेना कभी भी, हमेशा ध्यान रखना। क्या कोई भी ट्राइंगल है, हाँ इस ट्राइंगल के कोई भी एक एंगल अगर 90 गिवन है, कोई भी सपोज करो ये एंगल 90 गिवन है, हाँ तो ट्राइंगल है ABC, हाँ भैया, और ये एंगल है 90, और जो एंगल 90 गिवन होता है उसी एंगल से, उसी वर्टेक्स से, जहां पे एंगल जो वर्टेक्स पे 90 एंगल बनेगा, उसी वर्टेक्स से अगर सामने वाले पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, सपोज करो AD, हाँ तो डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि 1 नंबर में आता है, डायरेक्ट याद करना ऐसे फिगर में, AD का स्क्वायर जो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, ये B इंटू डी इसके इंटू D इंटू C इसके बराबर होता है। हमेशा ध्यान रखना, जहां पे परपेंडिकुलर पड़ता है ना सामने वाली साइड पे, तो दो सेगमेंट में डिवाइड होता है, उन दोनों सेगमेंट के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है, डायरेक्ट याद रखना। सेम यहाँ पे भी है, ट्राइंगल ABC है, परपेंडिकुलर है, AD है, बताओ क्या होगा, पूछा है वो x। तो देखो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है AD का स्क्वायर बराबर होगा BD इंटू DC, हाँ अब DC आपको गिवन है 4, तो मुझे बताओ BD कितना होगा भैया, कंप्लीट आपके पास में 16 है और ये 4 हो गया तो ये 12 हो गई, हाँ तो मैं यहां से AD का स्क्वायर निकाल सकता हूं यहां से, तो AD का स्क्वायर कितना आएगा भैया, BD 12 इंटू 4, सही है सही है सही है, तो ये हो गया 48, और इस 48 को मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 3, हाँ भैया तो ये तो AD स्क्वायर है ना, हाँ तो यहां से AD का वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, 16 तो 4 बन जाएगा, और ये √3 आ गया, तो AD का वैल्यू आ गया 4√3। हाँ अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था यहाँ पे, मुझे तो ये x की वैल्यू निकालनी है, तो ट्राइंगल ADC के अंदर पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस क्योंकि राइट एंगल है ये, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या करोगे, AC का स्क्वायर जो कि x था तो x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर AD का स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये 4√3 का स्क्वायर, तो ये 48 ही आ रहा है, और वो 16 आ रहा है, तो ये तो 64 बनेगा x का स्क्वायर, और x का वैल्यू आ गया 8। ठीक है, तो ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को करना पड़ेगा भाई। चले नेक्स्ट पे, ये बस ये ध्यान रख लेना रूल। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे ये भी बता देता हूं।
ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कहता है इन द गिवन फिगर पीए क्यूबी आरसी आर परपेंडिकुलर टू एसी। भैया पीए क्यूबी आरसी ये तीनों परपेंडिकुलर है इस एसी के ऊपर, तीनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। ठीक है भैया, चलो ठीक है। ये x है, ये y है, ये z है, तो ये प्रूव करो भाई। ये x है, ये y z है, ये z है, तो ये प्रूव कर दो। देखो भाई सुनो, एक दिमाग में बात याद करो। क्या भैया मैं क्या करूंगा, इसको करने का एक ही तरीका है, एक तरीका है वो याद कर लो। क्या भैया देखो, ए बी को आप मान लो ए है, इसको ए मान लो, बी सी को मानो आप बी है। मान लिया, मान लिया, मान लिया, ठीक है भैया, मान लिया। अब एक बात बताओ, क्या भैया ट्राइंगल ए बी क्यू और ट्राइंगल ए सी आर सिमिलर होंगे? ट्राइंगल ए बी क्यू चेक करना, सिमिलर होंगे एंगल एंगल्स। कैसे भैया? देखो ध्यान से, ध्यान से सुनो। ट्राइंगल ए बी क्यू, ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल ये बड़ा वाला ए बी आर, ये सिमिलर है? हाँ भैया सिमिलर है। क्यों? देखो भैया ये परपेंडिकुलर था इस लाइन के ऊपर, तो ये एंगल 90, और ये भी परपेंडिकुलर था इस लाइन के ऊपर, तो ये 90 90, एक एंगल तो दोनों में आ गया कॉमन। अगर मैं इसको इरेज करके तुम्हें बताऊं, अगर मैं तुम्हें इसको इरेज करके बताऊं, हाँ भैया, तो भैया देखो ये परपेंडिकुलर था, तो ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर था, तो छोटे ट्राइंगल में एबीक्यू में ये 90, एसीआर में ये 90। हाँ, और एंगल ए कॉमन है दोनों में, चाहे मैं छोटे वाले में बात करूं बड़े वाले में, तो सिमिलर हो गए। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर, तो यहां से मैं बना सकता हूं, मैं डायरेक्ट लिख दूं थोड़ा, ए बी कितना है, ए बी पहला दो ए अपॉन में इसके पहले दो के बराबर ए सी के, ए से लेके सी क्या होगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। हाँ भैया बराबर। अब ध्यान से सुनना, बी क्यू पहला दो, इसका लास्ट का दो, बी क्यू कितना है वाई, इसके लास्ट के दो, लास्ट का दो सी आर अपॉन में जेड है। समझ में आया? यहां से आप ए का वैल्यू निकाल लो, कितना आ रहा है भाई, ए प्लस बी वाई अपॉन में जेड आ गया, ये कर लिया। हाँ, उसी तरीके से सेम बेटा, अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये दो ट्राइंगल भी सिमिलर है। कौन सा कौन सा भैया वापस बताना, ट्राइंगल सी बी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल सी ए पी के। रीजन भैया एंगल एंगल, उसी तरीके से। कैसे भैया? देखो ये परपेंडिकुलर है और ये भी इस पे परपेंडिकुलर था, ये गिवन था, देख लो भाई तीनों परपेंडिकुलर है इस एसी के ऊपर। हाँ, तो ट्राइंगल सीबीक्यू का ये एंगल और ट्राइंगल सीएपी का ये एंगल, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल 90 डिग्री का बराबर है, और एंगल सी दोनों में आ रहा है, चाहे छोटे वाले में बात करूं चाहे बड़े वाले में बात करूं, बस। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर, सेम उसमें भी यही करूंगा, पहला दो अपॉन में इसका पहला दो, डायरेक्ट लिख रहा हूं सीबी अपॉन सी ए। सीबी कितना था, बी था, सी ए कितना था, सी ए पूरा ए प्लस बी था, बराबर। भैया बी क्यू मतलब लास्ट की दो, देखो दिख रही है लास्ट की दो, बी क्यू इसकी लास्ट की दो एपी के बराबर होगा, तो y अपॉन में x। अब यहां से b का वैल्यू निकाल लो, कितना आ रहा है, a प्लस बी वाई अपॉन एक्स, ये आया b का वैल्यू। भैया इसको दे दो इक्वेशन 1, इसको दे दो इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर डालो, तो दोनों के ऐड करोगे तो दोनों के एलएचएस ऐड होंगे, a प्लस बी हो जाएगा। ध्यान से देखते जाओ भाई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को, किसके बराबर होगा, ये a प्लस बी किसके बराबर होगा, a प्लस बी वाई अपॉन जेड, इसके दोनों के आरएचएस बराबर होंगे, प्लस भैया इन दोनों के आरएचएस बराबर होंगे, इसका a प्लस बी वाई अपॉन एक्स। अब देखो ध्यान से, a प्लस बी वाई कॉमन आ रहा है, तो a प्लस बी बराबर a प्लस बी वाई कॉमन आया, तो 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन एक्स बच गया, यहाँ का 1 अपॉन जेड, यहाँ का 1 अपॉन एक्स, बाकी तो बाहर आ गया, a प्लस बी से a प्लस बी गया, तो यहाँ पे 1 आएगा। हाँ, और ये जो y मल्टीप्लाई में इसके साथ ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन में z इज प्लस 1 अपॉन में x। क्या ये लाना था, 1 अपॉन वाई 1 अपॉन z 1 अपॉन x, 1 अपॉन वाई 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन x, बस। तो ऐसे आपने इस क्वेश्चन को भी निपटा दिया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। अब ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 है, सबसे बड़ा वाला।
देख लो 2025 में भी आया 5 नंबर में, आपके भी आएगा 2026 में, तो इसको करके जाना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं, देख लो लिख दिया सब कुछ। अब नेक्स्ट देखो ये क्या कहता है, कहता है ट्राइंगल डीईएफ सिमिलर है डीआरक्यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये तो अभी आ गया ना, रिपीट हो गया, तो इसको तो छोड़ो, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। नेक्स्ट ये कैसे करेंगे, देखो कहता है एबीसी पीक्यूआर दिख रहे हैं अपन को, दो फिगर है, हाँ, मेजर ऑफ एंगल सी कितना होगा भाई, एंगल सी कितना है, ये कितना आएगा भाई बता सकते हो। देखो भैया एक बात बताओ, अगर ये ट्राइंगल का एंगल 60 है, ये 80 है, तो ये कितना होगा बचा हुआ इसका तीसरा एंगल, अपन को पता है तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो इसका 40 आ जाएगा, तभी तो 180 होगा तीनों का। यस भैया। अब देखो भाई कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर में, ये चेक करना पड़ेगा, ये 3.8 है, इसको और इसको लू तो 1/2 आ रहा है, इन दोनों साइड्स का रेशियो लू तो 1/2 आ रहा है, ठीक है, इस दोनों का लू तो 1/2 आ रहा है, इन दोनों का लू तो 1/2 आ रहा है, तो भैया मुझे एक बात बताओ ध्यान से, ए बी अपॉन आर क्यू जो होगा किसके बराबर है, देखो ए बी अपॉन आर क्यू, देखो 3.8 अपॉन 7.6 1/2 आता है, ये जो रेशियो है 1.2 1/2 किसके बराबर आएगा, इस ट्राइंगल का AC और इस ट्राइंगल का जब RP का रेशियो लोगे तो AC अपॉन RP ये भी बराबर होगा 3√3 अपॉन 6√3 1/2, और ये रेशियो किसके बराबर होगा, BC अपॉन PQ के बराबर होगा। चेक करो BC अपॉन PQ के बराबर दिख रहा है, BC अपॉन PQ 6/12 1/2। अब इससे हुआ क्या भैया, इससे हुआ ये ध्यान से सुन लो, इससे हुआ ये कि भाई आपके दो ट्राइंगल तो सिमिलर है एस 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 से, अब कौन से दो ट्राइंगल है ये ध्यान से देख लो, ए बी उसका ये, ठीक है, ध्यान से, अगर मैं यहाँ इस वाले ट्राइंगल को एबीसी की तरह लेता हूँ, देखो इस वाले ट्राइंगल को एबीसी की तरह लेता हूँ, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कौन से ट्राइंगल के सिमिलर करूँ, तब जाके कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बनेगा। तो एबी की जगह आप आर क्यू लिख दो, क्योंकि एबी यहाँ पहली दो है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग में पहली दो के बराबर ही होना चाहिए आर क्यू के, डन। तो आर क्यू तो लिख दिया, बचा क्या मेरे पास पी, क्या ये सही है, सही है, चेक कर लेना, ए बी अपॉन आर क्यू आ रहा है, ए सी पहला तीसरा आ रहा है, बी सी अपॉन क्यू पी आ रहा है, सही है भाई, सही है भाई, तो यही तो दो होंगे, ये दो बनेंगे तभी तो हमने ये रेशियो बराबर आएगा ना, तो हमने पहले ये रेशियो बराबर बताया, फिर चेक किया कि कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर आ रहे हैं, तो भैया रूल तो साइड से आएगा, हाँ ठीक है। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, यहां से मैं पता करूंगा कि इस ट्राइंगल का कौन सा एंगल इसके बराबर है, समझे अब क्यों ट्राइंगल को सिमिलर कर रहा था। तो देखो यहाँ का जो है ना सी है लास्ट, यहाँ के पी के बराबर आएगा, पक्का है, देख लो ना, आर पी क्यू जो भी एंगल होगा, आर पी क्यू जो भी एंगल होगा वो ए सी बी के होगा, तो पी जो है इसका भी 40 आएगा, इसका भी 40 आएगा, ठीक है, कर लोगे, इजी था, तो भैया आंसर कहाँ है, डी, खत्म, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है भैया, ये अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब जैसे ये क्वेश्चन आया था आपका एक, कहता है कि E और F पॉइंट से साइड AB एंड AC पे ट्राइंगल ABP सच दैट AE अपॉन EB AF अपॉन FC 1/2 है, तो इनमें से कौन सी रिलेशन सही होगी। तो कह रहा है भैया आपके पास में एक ट्राइंगल है ABC, बहुत बढ़िया, चलो भैया E और F पॉइंट है AB और AC पे, AB पे E है, इस पे F है, ठीक है भैया, ठीक है, AE अपॉन EB, AE अपॉन EB 1/2 है, चलो भैया, AF अपॉन FC, AF अपॉन FC 1/2 है, तो भाई अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करूं तो आपको क्या दिख रहा है, तो इनमें से क्या ट्रू होगा, इनमें से क्या ट्रू होगा, देखो थोड़ा दिमाग लगाते हैं भाई, थोड़ा दिमाग लगा, बीसी और ईएफ में ये देखो चारों रिलेशन चेक करो, एक बार चेक करो चारों की चारों रिलेशन किस में है, बीसी ईएफ बीसी ईएफ बीसी ईएफ बीसी ईएफ, तो मुझे ये साइड ईएफ और बीसी में कोई ना कोई रिलेशन बनानी है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपने बोला AB और AC ये दो साइड्स ट्राइंगल ABC की सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है, देख लो 1/2 सेम रेशियो है, तो मैं यहां से कह सकता हूं EF जो है BC के पैरेलल है, सबसे पहला केस तो EF BC के पैरेलल है, क्योंकि कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी अब लिख देना यार, ये बच्चों वाली चीज अब थोड़ा बताऊंगा, पीवाईक्यूज कर रहे हो, पीवाईक्यू बच्चा तब करता है जब उसको सब आता है, तो कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी, ये दो साइड्स अगर सेम रेशियो में डिवाइड है तो कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी से ये लाइन इसके पैरेलल है। मुझे एक बात बताओ, जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो मैं कह सकता हूं इन ट्राइंगल AEF भाई सिमिलर कहां से, अभी तो सिमिलर प्रूव कर रहा हूं मैं, इन ट्राइंगल AEF ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल ABC ये दोनों सिमिलर है, वैसे तो कैसे हो गया, कैसे हो गया, देखो
ये जो एंगल है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, ए ई एफ और एबीसी, एंगल ए कॉमन। दूसरा, जब आपने ये बताया ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये 1 है तो ये 2 है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे भैया। क्यों? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, जब ये दो लाइन पैरेलल है तो ये लाइन ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगी, दोनों दोनों बराबर हो जाएंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में कैसे किया? यस भैया, हमें समझ में आ गया। तो भैया ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ट्राइंगल ए ई एफ सिमिलर है ट्राइंगल एबीसी के, रीजन रीजन एंगल एंगल से। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, तो मैं यहां से बना सकता हूं जो ई एफ है इसका पहला दो, इसका पहला दो कहां बनाऊं, यहां बना दो, इसका पहला दो ई एफ किसके बराबर होगा, इसका मतलब लास्ट का दो इस लास्ट के दो के बीसी के, बहुत बढ़िया, किसके बराबर होगा, पहला दो ले लो, ए और ए बी ले लो, तीनों मत लो, तीनों मत लो, क्यों, आंसर आ जाएगा ई एफ अपॉन बीसी, तो ई एफ अपॉन बीसी ही रहेगा, गिवन ही नहीं है, ए अपॉन ए बी, ए अपॉन ए बी, देखो ए ई कितना है 1 है, ए से लेके बी तक कितना है 1 + 2 3 है, तो यहां से कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3EF बराबर BC, तो यहां से BC का वैल्यू कितना आएगा 3EF, तो BC जो है वो 3EF के बराबर है डी। ठीक है, कर लेते अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आता, जैसे अब ये दो ट्राइंगल, ये एक क्वेश्चन आया था, देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो द कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर आर इन द रेशियो, भाई इन दोनों ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर की कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो पता है, मतलब कोरेस्पॉन्डिंग साइड का मतलब ए बी अपॉन पी क्यू जो है बीसी अपॉन क्यू आर के बराबर है, क्योंकि सारे सेम है, और एसी अपॉन पी आर के बराबर है, समझ में आ रहा है भैया, दो ट्राइंगल का कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है, तीनों साइड के रेशियो तो बराबर है 3/5, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे, पीएस परपेंडिकुलर है क्यूआर पे, तो सोन इन द फिगर, ठीक है। एडीसी और पीआर को पीएसआर को सिमिलर बताओ, देखो एडीसी पीएसआर को सिमिलर बताओ, मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली और सबसे बढ़िया चीज भैया, जब ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर के तीनों मतलब कोरेस्पॉन्डिंग तीनों साइड जो होती है, तो उन तीनों कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर गिवन है, तो वो दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर हो गए साइड 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 से, तो इस कंडीशन से तो मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल एबीसी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्राइंगल पीक्यूआर के, रीजन तो साइड साइड साइड, इस कंसेप्ट की मदद से। ठीक है, तो आपने ये बताया ये बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी और बड़े वाला पीक्यूआर सिमिलर है, तो दो ट्राइंगल सिमिलर तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर, तो चेक करो इसका जो एंगल सी और इसका आर है बराबर है, इसका एंगल सी और इसका एंगल आर बराबर है, तो अब मुझे बताओ ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ट्राइंगल एडीसी और ट्राइंगल पीएसआर सिमिलर हो गए, कैसे, ये एंगल इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल के बराबर, और ये एंगल बराबर, तो एंगल एंगल से दोनों सिमिलर हो गए। अब मैं करूँ तो नहीं ना बेटा, एक एक चीज आपको लिख के बताऊं करके बताऊं, ऐसा तो नहीं है ना, ये पीवाईक्यू से समझदार लोग हो, इतने तो पढ़े लिखे लोग हो बेटा, एडीसी और पीएसआर को कैसे सिमिलर कर देंगे, ये दोनों बराबर आ गए, ये दोनों बराबर आ गए, एंगल एंगल से दोनों सिमिलर, ठीक है, तो ये तो हो गया। चलो एडी का वैल्यू 4 है भैया, अगर एडी 4 है तो पूछता है लेंथ ऑफ पीएस कितना होगा, पीएस कितना होगा, अब जैसे ही आपने बेटा इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताया तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा इनका, हाँ, तो यहां से मैं लिख सकता हूं पहला दो अपन पहला दो एडी अपॉन पीएस, हाँ, अब भैया यहां से मैं ये भी रेशियो बना सकता हूं पहला तीसरा अपॉन पहला तीसरा, एसी अपॉन पीआर, हाँ, पूछा क्या है मुझे, एडी गिवन है, पीएस की लंबाई पूछी है, ठीक है, ओके, एडी कितना गिवन है 4 गिवन है, पीएस की लंबाई पूछी है, एसी अपॉन पीआर क्या है, एसी अपॉन पीआर इसका रेशियो पता है 3/5, तो आपने 3/5 लिख दिया, यहां से आंसर आ गया, 20/3 आया पीएस, लो भाई मेरा आंसर आ गया, सिंपल इजी पीजी लेमन क्विजी। नेक्स्ट, यूजिंग सेकंड को यूज करके फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर, इसको कैसे भी करके यूज करो, और एबीसी और पीक्यूआर का एरिया का जो रेशियो, बोलोगे एरिया तो नहीं है भाई, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ प्लीज, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ट्राइंगल एबीसी बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया पूछा है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आप बोलोगे हाँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अगर मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हाफ, बेस क्या ले रहा हूं, बीसी ले रहा हूं, और हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है एडी, तो हाफ इंटू बीसी इंटू एडी। चलो, और भैया अगर मुझे पीक्यूआर का एरिया चाहिए तो सेम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ ले लो, बेस क्या आएगा क्यूआर और हाइट पीएस, इनका ही तो रेशियो लेना है, इनका ही तो रेशियो चाहिए, रेशियो क्या होते हैं अपॉन में, हाफ से हाफ गया। हाँ भैया, अब एक बात बताओ, बीसी अपॉन क्यूआर, ये तो रेशियो गिवन है ना, बीसी अपॉन क्यूआर तो 3/5 है। अब मेरे पास बचा क्या, बीसी अपॉन क्यूआर ले सकता हूं और एडी अपॉन पीएस ले सकता हूं। एडी कितना है 4 है, पीएस मैंने अभी निकाला 20/3। तो अब ध्यान से सुनो मैं कैसे कर रहा हूं इन दोनों का, बीसी अपॉन क्यूआर की वैल्यू तो मैं यहां से ले लूंगा 3/5 मल्टीप्लाई में, भैया एडी का वैल्यू कितना था, वो तो गिवन था 4, सेकंड को यूज करना है, और भैया पीएस का वैल्यू निकाला था 20/3, तो ये 20/3 लिखोगे ना, ये 3 यहां चला जाएगा। अब काटा पीटी कर दो जो कटता है, तो मेरे पास आएगा 3 का स्क्वायर 9, 5 इंटू 5 25। तो रेशियो क्या पूछा, रेशियो पूछा 9:25। ठीक है, कर लोगे, समझ में आ गया, इजी है, यस भैया इजी है। चले नेक्स्ट पे, हो गए सारे के सारे। अब भैया देखो कुछ नहीं है, ये भी आपको बीपीटी प्रूफ करने को कह रहा है कि स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और उसको यूज करके आप है ना ये बताओ कि इस फिगर के अंदर अगर ये तीनों लाइन पैरेलल है, एडी ये तीनों लाइन पैरेलल है, तो पूछा है कि ए बी अपॉन बी सी दिस अपॉन में दिस डीई अपॉन ई एफ, डीई अपॉन ई एफ के बराबर है। देखो बेटा मैं हमेशा एक चीज आपको बोलता हूँ, क्या ये ट्रेपेजियम, एक तरह से देखो ये एक ट्रेपेजियम ही है, ये एक ट्रेपेजियम ही है, ये एक ट्रेपेजियम ही है। हाँ, क्योंकि क्योंकि ये लाइन तो इसके पैरेलल है। हाँ, तो ट्रेपेजियम में क्या होता है बेटा, जो नॉन पैरेलल साइड्स होती है ना, वो साइड्स जो कि पैरेलल नहीं होती है, हाँ, वो साइड्स सेम रेशियो में डिवाइड होती है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भैया, कैसे होती है सेम रेशियो में डिवाइड, बेटा आपको क्या करना है, ए को एफ से ज्वाइन करना है, कर लोगे। आपको बोला गया ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये लाइन भी इसके पैरेलल होगी, तो ये टुकड़ा इस लाइन का इस पूरे टुकड़े के पैरेलल होगा। हाँ, तो कन्वर्ट्स ऑफ कन्वर्ट्स ऑफ कन्वर्ट्स ऑफ कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी, या कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी नहीं, मतलब बीपीटी की मदद से मैं क्या कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए सी एफ के अंदर अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इसको जी नाम दे दो। हाँ भैया, अगर बीजी सी एफ के पैरेलल है तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन में बीसी, एजी अपॉन में जीएफ के बराबर होगा। क्यों भैया, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो बीपीटी की मदद से ये दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड होनी चाहिए। अब सेम कंसेप्ट हम क्या करेंगे, ट्राइंगल एफ डी ए के अंदर लगाएंगे। कैसे भैया, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल होगी। हाँ, तो ये लाइन का टुकड़ा जीई इस लाइन के एडी के पैरेलल होगा। हाँ, तो भैया अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ट्राइंगल एफ डी ए के अंदर ये दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड होगी। हाँ, तो सेम रेशियो बनाऊं कैसे, ऐसे बनाऊंगा डीई अपॉन ई एफ, ये आना चाहिए बेटा। अब एक एक क्वेश्चन कैसे करूंगा यार, बराबर यहां से चलू हुआ हूं मैं, यहां से भी ऐसे चलूंगा एजी अपॉन जी एफ। अब देखो इसको दे दो 1, इसको दे दो 2, ध्यान से देखो दोनों के आरएचएस बराबर है तो दोनों के एलएचएस भी बराबर होंगे, और जैसे ये बराबर कर दोगे ये आंसर आ गया। सिंपल था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो आपको आनी चाहिए, तो एडवांस ये तो सबको आती है भाई। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन देख लो क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, टू राइट ट्राइंगल ऑलवेज सिमिलर, टू राइट ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होते हैं, यही तो गलत है। टू राइट ट्राइंगल कैसे सिमिलर होते हैं, एक एंगल तो बराबर होता है दोनों में 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। दूसरा कैसे बराबर है, जरूर थोड़ा है भाई, ऑलवेज लिखा है यहाँ पे, ऑलवेज नहीं होता, यही गलत है, तो हमें फॉल्स ही पूछा है, तो यही आंसर सही होगा हमारा। बाकी तो सही है, दो स्क्वायर हमेशा सिमिलर होते हैं, 90 डिग्री के एंगल मिल जाएंगे। टू इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होते हैं, 60 डिग्री के एंगल होते हैं इक्विलेटरल में। दो सर्कल शेप सेम होता है तो सिमिलर होते हैं, इजी। नेक्स्ट, ये कैसे करते हो, अब वही क्वेश्चन है, देखो भाई वही क्वेश्चन है, मैंने हमेशा बताया कि जब भी आपके पास, अब ये कंसेप्ट आप याद करो, मैंने पहले एक कंसेप्ट बताया जो डायरेक्ट याद करने वाला है, जो 1 नंबर में काम आता है। अब इसमें भी एक कंसेप्ट है जो डायरेक्ट याद रखो, जो 1 नंबर में आता है। अभी मैंने ट्रेपेजियम वाला बताया कि जब भी आपको ट्रेपेजियम गिवन हो
तो उसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो सेम रेशियो में डिवाइड होती है, सेम रेशियो में डिवाइड होती है। तो ये ट्रेपेजियम है, इसके अंदर ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो बोला है ax बराबर 2/3 AD है, तो cy अपॉन yb का रेशियो बताओ। देखो भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ ax अपॉन AD, ax अपॉन AD 2/3 लिख सकता हूं। यहां से मैंने ये लिख दिया, ठीक है भैया, आपने 2/3 लिख दिया ax अपॉन AD को। अब दिमाग लगाओ, ax कितना है, 2 है, AD ये पूरा 3 है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हुआ dx का, फिर 1 हुआ, ठीक है। तो अब पूछा है cy अपॉन yb, मैंने अभी बताया ये दोनों नॉन पैरेलल साइड सेम रेशियो में डिवाइड होती है, तो ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा। तो भाई cy रेशियो yb, cy 1 है, रेशियो yb 2 है, 1:2 आपका आंसर हो जाएगा डी। गौरव भैया की बातें याद कर लो, आपके मैथमेटिक्स में 80 आउट ऑफ 80 कंप्लीट है। ये क्या है, ये बच्चों वाला सवाल है भाई। कहता है एडी और पीएस मीडियन है ट्रायंगल एबीसी पीओआर के, सच दैट दोनों ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये दो बड़े बड़े ट्रायंगल को सिमिलर बताओ। देखो भाई, दो ट्रायंगल है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और दूसरा है पी क्यू आर। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। कहता है एडी इसका मीडियन है, तो मीडियन क्या करता है, दो सामने वाली साइड को डिवाइड करता है। फिर पीएस बी इसका मीडियन है, इसका पीएस मीडियन है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो कहता है दो ट्राइंगल सिमिलर है, कौन कौन से, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एस के, ये तो सिमिलर गिवन ही है। ट्राइंगल ए बी डी ये छोटा वाला, और ट्राइंगल पी क्यू एस ये छोटे वाले, दोनों सिमिलर आपको गिवन है। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। तो यहां से मैं क्या बना रहा हूं, देखो एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है। ओके, नाउ ए बी इसके साइड का रेशियो बराबर होगा, मैं लिख सकता हूं ए बी अपॉन में पी क्यू, जो मुझे चाहिए मैं वही ले रहा हूं, ए बी अपॉन में पी क्यू, हाँ। बी डी लास्ट की दो अपॉन लास्ट की दो के बराबर होगा, मैं ये ले रहा हूं, तीसरा नहीं ले रहा हूं। अब यही क्यों लिया, इनसे मैं क्या करूंगा, देखो अब मैं आपको क्या बताऊंगा कि जो ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो है, हाँ, वो बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर आएगा। कैसे, देखो बेटा बी डी अपॉन क्यू एस है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, तो चलेगा यहाँ पे, वापस कट के वही बन जाएगा जो पहले था। हाँ, अब सुनते जाओ, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, जस्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। 2 बी डी का मतलब क्या है, बी डी प्लस बी डी, 2 क्यू एस का मतलब क्या है, क्यू एस प्लस का क्यू एस। अब आपने बोला ये मीडियन था, मीडियन क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो बी डी सी डी के बराबर होगा, तो एक बी डी को हटा के सी डी लिख दूं, हाँ सेम यहाँ पे करूंगा, एक क्यू एस है, एक भैया ये भी तो मीडियन था, ये इसके बराबर होगा, तो एक क्यू एस को हटा के एस आर लिख दो, हाँ सही कह रहे हो। तो बी डी प्लस सी डी, दिस प्लस दिस, सी डी बन जाएगा, पूरा सी डी बन, बी सी सॉरी, बी ये प्लस ये बी सी बन गया। चलो भैया ये प्लस ये नीचे है ना, देखो चेक करो, तो क्यू आर बन गया। तो आपने क्या बताया भैया, जो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू एस था ना, आपको थोड़ा सिंप्लीफाई मॉडिफाई कर करके आपने ये बताया कि जो ए बी अपॉन पी क्यू है वो आपका इस बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर भी है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्या हुआ, इससे आपके ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे जो आपको पूछे। कैसे, देखो भाई, देखो भाई, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर दिख रहे होंगे थोड़े थोड़े, है ना। ए बी अपॉन पी क्यू जो है बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर है, ये तो गिवन था अभी निकाला भैया। ये साइड का रेशियो इसके साथ और ये साइड का रेशियो इसके साथ बराबर है, और एंगल बी और एंगल क्यू तो बराबर है, आपने स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि ये दो ट्राइंगल गिवन थे, एंगल बी और क्यू तो बराबर है। तो चेक करो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल सिमिलर, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, रीजन आप लिखोगे साइड एंगल साइड, और यही तो लाना था। हो गया डन, ये भी आसान था भैया। नेक्स्ट, ये भाई बीपीटी है, बीपीटी है, इसमें कन्वर्ट्स ऑफ अबाउट स्टेटमेंट, कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी का भी स्टेटमेंट पूछा है क्या होता है। तो बीपीटी और कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी की थ्योरम्स सारी लाइनें याद होनी चाहिए भाई, ये छुड़वा रहा हूं। अब ये देख लो, ये देख लो कैसे करोगे, स्टेट द कन्वर्ट्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वही बीपीटी है भैया आपकी।
फाइंड बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ अपॉन एफ सी बताना है। अगर ये तीनों लाइन पैरेलल है, वही फिगर आ गया ट्रेपेजियम वाला, मैंने डायरेक्ट कंसेप्ट बताया। ए अपॉन बी, ए अपॉन ईडी गिवन है, ए कितना है 2, ईडी कितना है 3। अच्छा, तो बी एफ अपॉन एफ सी बताओ, दिस अपॉन दिस बताओ, ये भी उतना ही होगा 2/3 क्योंकि ट्रेपेजियम है। फाइंड द लेंथ ऑफ ई एफ, ई एफ की लेंथ बताओ, ई एफ की लेंथ बताओ। अगर ए बी आपके पास में 10 है, ये 10 है, तो ई एफ की लेंथ बताओ। भाई एक बात याद कर लो यार, ठीक है। और डीसी 15 है, डीसी 15 है, ठीक है। देखो बेटा एक चीज याद करो, आपको बोला गया तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, हाँ, तो आप ये कह सकते हो कि भैया ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल होगी, तो इस लाइन का ये टुकड़ा ईजी इस लाइन के ये टुकड़े डीसी के बराबर होगा। हाँ, तो मैं लिख दूं डायरेक्ट बेटा, आप डायरेक्ट लिख दूं, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये एंगल तो दोनों में कॉमन आ रहा है, मैं ये ट्राइंगल सिमिलर कर सकता हूँ, ट्राइंगल ए ई जी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी, एंगल एंगल से। क्यों भैया, ये ट्राइंगल एंगल ए तो दोनों में है, चाहे ए ई जी की बात करो, ए डी सी की बात करो, और अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, डायरेक्ट लिख दिया। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर, तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। हाँ सही बोल रहे हो। तो ए ई, इसका पहला दो ए ई, हाँ, उसके पहले दो ए डी के जो बराबर होगा, वो किसके बराबर लेना है, ईजी मुझे निकालना पड़ेगा, ईजी अपॉन सी डी के ले लो, इसकी लास्ट की दो और इसकी लास्ट की दो, ए ई 2 है, ए डी, ए से लेके डी 2 + 3 5 है, बराबर ई जी, पता नहीं निकालना है, निकालना है। फिर सी डी 15 है, 5 से 3 कटा, ईजी का वैल्यू आ गया 6, आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ईजी का वैल्यू आ गया 6। अब सेम काम आपको क्या करना है बेटा, ये लाइन इस लाइन के भी पैरेलल होगी, अब आपको पता है, तो ट्राइंगल सी एफ जी और ट्राइंगल सी बी ए सिमिलर होगा, ट्राइंगल सी एफ जी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ए होगा, वही एंगल एंगल भैया। अच्छा, तो जब ये छोटू ट्राइंगल ये पूरे इस बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है, तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगेन बराबर। तो अब वापस लिख दूं, अब देखो सी एफ अपॉन सी बी, सी एफ ये, सी बी इतना बड़ा 3/5, हाँ भैया, बराबर जी एफ अपॉन ए बी, जी एफ निकालना है, देखो लास्ट की दो ए बी कितना है 10 गिवन था, 5 से 1 5 से 2, तो जी एफ की वैल्यू कितनी आ गई 12, 12 नहीं 6 आ गई। हाँ, तो भाई इसकी भी 6 आ गई थी, इसकी भी 6 आ गई थी, ई एफ पूछा था आपको, हाँ, तो 6 + 6 इसका आंसर आ गया 12। क्वेश्चन तो अच्छे पूछे गए भाई 2025 में, तो करके जाना प्लीज। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कुछ, अब देखो ये एक क्वेश्चन है, बीपीटी पूछ लिया आपको, फिर क्या बोला है, इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एडी इज एंगल बाइसेक्टर, एडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, किसका, एंगल ए का। तो जब ये एंगल ए का बाइसेक्टर है ये, तो एंगल 1 और 2 बराबर होंगे, बाइसेक्टर क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है एंगल बाइसेक्टर उस एंगल को, तो यहां से लिख सकता हूं 1 और 2 तो बराबर है। हाँ भैया सही कह रहे हो। अब आगे क्या कह रहा है, बी ए को प्रोड्यूस किया ई तक, इसको आगे ई तक ले गए, सच दैट सीई एडी के पैरेलल है, कहां है भाई सीई, सीई ये बड़ी लाइन और ये एडी दोनों पैरेलल है, तो ये बताओ बीडी अपॉन डीसी। अब देखो कैसे करते हैं, बीडी अपॉन डीसी कहां है भाई, बीडी अपॉन में डीसी, बीए अपॉन में एसी के बराबर लाना है, बीए अपॉन में एसी, तो गारंटेड है, गारंटेड है मुझे ये दो ट्राइंगल को सिमिलर करना ही पड़ेगा। हाँ, अब करेंगे कैसे, ये दिमाग लगाना है, देखो करेंगे कैसे, ये दिमाग, ये प्योर दिमाग लगाना है, ठीक है, और यही इसका अच्छा चीज है। अब देखो बेटा कैसे करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो भैया आपने बोला ये 1 और 2 बराबर है, ठीक है बराबर है, आपने बोला ये जो लाइन है सीई ये वाली, और आपने बोला ए डी ये पैरेलल है, गिवन है, तो ये जेड बनते हुए दिख रहा है, डी ए सी ई, डी ए से सी ई, तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहां से मैं लिख सकता हूं 2 और 3 बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलो भैया ओके, थोड़ा दिमाग तो लगाया भैया हमने, ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों एंगल को भी सिमिलर कर दिया 2 और 3 को। अब एक चेक करो भैया, ट्राइंगल ए, ध्यान से ध्यान से, ट्राइंगल ए ई सी
का ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है। देखो ई ए कोई तो आगे प्रोड्यूस किया, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये एक्सटीरियर एंगल मतलब एंगल 1 प्लस टू किसके बराबर होगा? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के ट्राइंगल के। तो 3 और 4 है, इसके अपोजिट क्या है? 3 और 4 है। आपने अभी बताया 2 और 3 तो बराबर है, 2 और 3 तो बराबर है, काट दो, दोनों इक्वल है, तो 1 और 4 बराबर आप बता दोगे। आप यहां से बता दो कि 1 और 4 भी बराबर है। चलो भैया, चलो भैया, 1 और 4 भी बराबर है। ओके, 1 और 4 भी बराबर है। इससे हुआ क्या? देखो 1 4 के बराबर बताया, 2 3 के बराबर बताया, और 1 और 2 आपस में बराबर है, तो 3 और 4 भी आपस में बराबर होंगे। क्या दिमाग लगा रहे हो भैया? देखो आपने बोला 1 और 2 तो बराबर ही थे, 2 आपको 3 के बराबर बताया, 1 और 4 बराबर बताया, और 1 और 2 तो आपस में ही बराबर है, तो 3 और 4 भी बराबर होंगे। तो यहां से 3 और 4 भी बराबर बता सकता हूँ। अब इससे हुआ क्या? देखो इससे हुआ ये कि अगर ट्राइंगल AEC के अंदर, ट्राइंगल AEC के अंदर एंगल 4 और 3 बराबर है, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर, मतलब अपोजिट साइड्स भी बराबर होगी। तो AE AC के बराबर होगा यहां से, तो AE AC के बराबर होगा। चलो ठीक है बेटा। तो अब देखो यार, अब कैसे करें इसको आगे, अपन प्रोसीड कैसे करें, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भैया। देखो अब भैया, जब हमें ये बोला गया था जो EC है वो AD के पैरेलल है, हाँ, तो ट्राइंगल BEC के अंदर ये जो लाइन है AD और ये जो लाइन है CE ये पैरेलल है, तो ये दोनों साइड्स BC और BE सेम रेशियो में डिवाइड होगी। हाँ भैया, तो यहां से मैं लिख सकता हूं BD अपॉन CD, BD अपॉन में CD किसके बराबर आएगा? दिस अपॉन दिस लिया, तो यहां से भी दिस BA अपॉन AE, दिस BA अपॉन में AE। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया हमने यहां पे कैसे किया? यस भैया। अब देखो बेटा, मुझे लाना था BD अपॉन में DC बराबर BA अपॉन में AC, AE की जगह AC लिखना है, तो वो तो हमने पहले भी बताया था ना, AE और AC तो बराबर है, तो भैया AE की जगह AC लिख देना, मेरा आंसर आ जाएगा। देखो BD अपॉन में CD, खत्म। भाई इतना सही करना था, लिटरली इतना सही करना था। आया समझ में? यस भैया। चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो कैसे करोगे। इस फिगर के अंदर क्या है? PQ XY BC तीनों पैरेलल है, ये तीनों पैरेलल है, हाँ तीनों पैरेलल है। तो बोलता है AP 2 है, ये 2 है, PX 1.5 है, ये 1.5 है, छोटी सी PX, फिर भैया BX 4 है, BX ये 4 है, QY 0.75 है, 0.75 है QY, ठीक है। AQ प्लस CY बताओ कितना आएगा? भैया AQ प्लस CY बताओ। देखो मेरे करने का तरीका क्या होगा, मैं क्या करूंगा, ट्राइंगल APX लूंगा, इसमें ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो AX और AY दोनों सेम रेशियो में डिवाइड होगी, दोनों सेम रेशियो में डिवाइड होगी बीपीटी की मदद से। भैया सिंपल क्वेश्चन है, बीपीटी की मदद से अगर आपका AXY के अंदर PQ XY के पैरेलल है, तो ये दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड होगी। अब ये दोनों साइड कैसे होगी? AP अपॉन PX, AQ अपॉन QY। तो AP कितना है? 2 है, डायरेक्ट लिख रहा हूं यार। PX कितना है? डेड है। फिर AQ कितना है? निकालना है भैया AQ तो, और QY कितना है? 0.75 है। पॉइंट हटाओगे नीचे ऊपर आएगा 100, पॉइंट हटाओगे यहाँ पे आएगा 10, 10 से ये कटेगा 10 से, ठीक है, 15 से ये कटेगा 5 से, 5 से ये कटेगा 2 से, AQ का वैल्यू तो 1 आया, चेक करना 1 आया, ये 2 से ये 2 कट गया इसलिए, तो AQ का वैल्यू 1 आ गया। अब क्या करें भैया, ट्राइंगल ABC के अंदर अगर XYBC के पैरेलल है, XYBC के पैरेलल है, तो भैया ये दोनों AB और AC सेम रेशियो में डिवाइड होने वाली है, AB और AC कैसे? भैया AX अपॉन XB, यहां पे लिख दो ताकि समझ में आए, AX अपॉन XB, AY अपॉन YC। चेक करो AX कितना है, A से लेके X तक की दूरी 2 प्लस डेड 3.5, भैया XB कितना है? XB कितना है? 4 है। भैया AY कितना है? AY 1.75 है। भैया YC कितना है? वही तो निकालना है, तो यहां से इसको सॉल्व करना पड़ेगा भैया। पॉइंट हटाओगे यहाँ पे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे यहाँ पे 100 आ जाएगा, काटा पीटी कर दो, 10 से गया 10, ठीक है भैया डन। 35 की टेबल में आता है 2 4 5,
डन। 5 से 1, 5 से 2, डन। तो यहां से YC का वैल्यू कितना आएगा? 2 से 1, 2 से 2। YC का वैल्यू 2 आ रहा है भाई, सॉल्व करके देख लेना। 2 आ रहा है, ये 2 आ गया। अब पूछा क्या है? AQ प्लस CY, दिस प्लस दिस, 1 प्लस 2 3, आंसर आ गया C। इजी था, ये क्वेश्चन भी कर सकते थे अगर एग्जाम में आ जाता। चलो नेक्स्ट। अब ये क्या कहता है भैया? P is point on the side BC of a triangle ABC. Triangle ABC. P is the point on side BC. P. Such that angle APC, हाँ, एंगल BAC के बराबर है, BAC के बराबर है, इसके बराबर है। तो ये प्रूव करो। ये हमने अभी जस्ट किया है, वहां पे वैल्यूज अलग अलग थी। ये एंगल इसके बराबर था, तो हमने ये वाला ट्राइंगल छोटा वाला, हाँ, और ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल को सिमिलर किया था। याद करो, होमवर्क करके मुझे बता देना, हाँ क्या ना, ये होमवर्क है भाई तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट ये, अब जैसे कि मैंने बोला था, कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्राइंगल CAB इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। देखो, एक ट्राइंगल गिवन है जहां पे एक एंगल 90 है। जो एंगल 90 है उसी वर्टेक्स से हमने सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। हाँ, तो कुछ आ रहा है समझ में? अभी जो कंसेप्ट बताया था स्टार्टिंग में, तो कहता है AD परपेंडिकुलर, प्रूव दैट ट्राइंगल ADB सिमिलर है CDA के। भाई दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी। ये तो NCERT एग्जाम्पलर का पहला जो ट्राइंगल का एक्सरसाइज है MCQ वाला, उसका पहला क्वेश्चन है। ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल CDA। अब कैसे करोगे? देखो सुनो भैया, आप अगर ये एंगल थीटा लेते हो, हाँ, तो ट्राइंगल ADB के अंदर ये 90 है, ये थीटा है, ये 90 है, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना आएगा? भैया आप कहने वाले हो अगर ट्राइंगल ADB में ये एक एंगल 90 है तो बाकी दोनों का सम 90 आना चाहिए। उसमें से एक थीटा है तो बचा हुआ दूसरा कितना आएगा? 90 माइनस का थीटा। हाँ ठीक है। अब सुनना भैया, ये एंगल और ये एंगल का सम 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना आएगा? ये दोनों एंगल का सम 90 है, और ये वाला एंगल है 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा? थीटा होगा। करके देखना, करके देखना, करके देखो। दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 90 लिख दो, तो फिर ये एंगल निकाल के देखो, थीटा ही मिलेगा। हाँ, अब भैया सेम इन ट्राइंगल ADC, ये एंगल 90 है तो ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये भाई NCERT एग्जाम्पलर पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन MCQ वाली एक्सरसाइज का। हाँ भैया सही कह रहे हो। तो भैया एक बात बताओ, जब ये दो ट्राइंगल आपको सिमिलर करने हैं, एक बात बताओ, एंगल ADB क्या बराबर है एंगल CDA के? हाँ, क्यों भैया? दोनों 90 डिग्री के, चेक कर लो। ADB CDA के 90 90 खत्म। एंगल ABD चेक करना, एंगल ABD क्या एंगल CAD के बराबर है क्या? चेक कर लेना, चेक कर लो। अब चेक कर लो, ABD थीटा CAD थीटा बराबर है, तो एंगल एंगल से दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। वही तो लाना था, वही तो करना था, वही तो करना था, वही तो करना था। हाँ भैया चलो हो गया पहला पार्ट। फर्दर अगर BC 10 है, अगर ये पूरा 10 है, NCD 2 है, C से लेके D तक 2 है, हाँ, तो लेंथ ऑफ AD बताओ। मैंने तो अभी बताया इस वाला कंसेप्ट कि भैया जब भी ट्राइंगल में एक एंगल 90 हो, उसी जो एंगल 90 है उसी से ही सामने वाली साइड्स पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वो जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, मतलब जो AD का स्क्वायर होगा, वो बराबर आएगा सामने जहां पे परपेंडिकुलर जैसे ही मारते हो तो वो दो सेगमेंट में डिवाइड होते हैं, हाँ पूरी लाइन, उसको दोनों को मल्टीप्लाई CD इंटू BD। AD निकालने को बोला है आपको। CD कितना है? CD 2 है। BD कितना है? ये पार्ट कितना होगा भाई? ये पूरा पार्ट है 10, इतना सा 2 बचा हुआ 8, तो AD का स्क्वायर यहां से कितना आ गया? 16। AD का कितना आ गया? 4। बस आ गया समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट। इजी था, ठीक है। चलो अब ये क्या कहते हैं? AD इन द एडजॉइनिंग फिगर AD अपॉन में BD किसके बराबर है? AE अपॉन में EC। तो भाई कन्वर्ट्स ऑफ BPT की मदद से ये लाइन इसके पैरेलल, हाँ, और ये एंगल इसके बराबर है BDE। कहाँ है भाई BDE? ये एंगल CED के बराबर, CED के बराबर, इसके बराबर। तो प्रूव दैट ट्राइंगल ABC एक आइसोस्केलेस है। हाँ, एक सेकेंड, एंगल BDE
और CED। ठीक है यार, देखो AD अपॉन में BD, AE अपॉन में EC है, तो यहां से तो पहले ये सिंपल बता देता हूं कि DE जो है वो तो BC के तो पैरेलल है ही है। सही है, सही है, ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, ट्राइंगल ABC को आइसोस्केलेस बताना है। ओके, अगर बात बताओ ये लाइन इसके पैरेलल है, सिंपल सी गणित बताओ, सिंपल सी गणित बताओ। बोला ये एंगल 1 है और ये एंगल B1 हो, ये एंगल 2 मान लेते हैं, तो आपको तो सिंपल पता है 1 और 2 तो बराबर है, ये तो गिवन है। हाँ भैया सुनना, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी, तो ये एंगल कितना हो जाएगा भैया? अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड का सम 180 होता है, तो इन दोनों एंगल का सम आएगा 180। तो ये एंगल कितना आएगा? 180 माइनस एंगल 1। हाँ भैया 180 से एंगल 1 की ये कितना आएगा? ये वाला एंगल बी, एंगल बी कितना आएगा? 180 से एंगल 1 माइनस कर दो। सेम बेटा एंगल सी कितना आएगा? ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो 180 से एंगल 2 माइनस कर दो, तो एंगल सी कितना आया? 180 से एंगल 2 माइनस कर दो। बढ़िया बात है। अब 1 और 2 तो बराबर है, तो 1 किसी भी एंगल सी में जो 2 है वहां पे 1 लिख दो, तो ये इक्वेशन को पहला, ये इक्वेशन को दूसरा नाम दे दो। दोनों में चेक करो RHS बराबर है, दोनों के LHS भी बराबर होंगे, बी और सी बराबर आ जाएगा। तो जब ये एंगल इस एंगल के बराबर आया तो सामने वाली साइड्स भी बराबर होगी, अपोजिट वाली, तो AB और AC बराबर आ गई। अरे भाई जब ये दो साइड्स बराबर है तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया ना ABC, खत्म। ठीक है यार, ये ट्रायंगल वाला चैप्टर बहुत बड़ा चला जाता है यार। नेक्स्ट, ये कैसे करोगे? दो ट्रायंगल सिमिलर है, एंगल A 30 है, Q 90 है, तो R प्लस B का वैल्यू बताओ। अब लो वही बनाना पड़ेगा, ABC PQR दोनों सिमिलर है, एंगल A 30 है, तो AP के बराबर होगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल Q 90 है। अब ध्यान से सुन लो, ये 90 बनाया नहीं, राइट एंगल बनेगा, ये 90 नहीं बनाया, लेकिन 90 है। ठीक है, तो Q जो एंगल है वो B के बराबर होगा, 90 होगा। अब ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 होगा, तभी तो तीनों का सम 180 आ रहा है, तो ये भी 60 ही होगा। पूछा गया R प्लस B, R कहाँ है? ये रहा 60, B कहाँ है? 90, 150 C। ठीक है, तो ये रहा अपना लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, जो कि मैं आपको होमवर्क दूंगा। AP1 है, ये दे दिया, सब कुछ दे दिया। ट्राइंगल APQ ABC सिमिलर है, APQ ABC सिमिलर है। कैसे सिमिलर करोगे? हिंट दे दूं, होमवर्क करना है, इट इज योर होमवर्क। हिंट दे दूं कैसे करना है? देखो बेटा, APQ और ABC सिमिलर करने के लिए पहले AB और AC सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ये बताओ। तो सामने दिख रहा है 1/2 आ रहा है, इसका भी देखो, ये डेड है और ये पूरा 4.5 है, पूरा 4.5 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा? 3 होगा। हाँ, तो 1/2 मतलब दिस अपॉन दिस 1/2, AQ अपॉन QC डेड बटे 3 1/2, तो ये दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है, तो ये लाइन इसके पैरेलल, अगर ये इसके पैरेलल आ गई तो एंगल ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहेगा और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर। अब फाइंड द लेंथ ऑफ PQ बता, जब दो ट्रायंगल सिमिलर, कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर, वहां से रेशियो बनाओगे और PQ का वैल्यू जो पूछा है निकाल देना, PQ निकाल देना, BC गिवन है 3.6, खत्म, होमवर्क है, मुझे आंसर बताओगे। ठीक है, तो इसी के साथ इस वाले लेक्चर को अपन खत्म करते हैं। बहुत बड़ा लेक्चर हो चुका है गाइस, ट्रायंगल बहुत यार दिक्कत देता है यार। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे अगर विजिट करते हो वीडियो सेक्शन के अंदर तो बहुत सारे आपको सारे PYQs मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, सारे चैप्टर्स के मैं अपलोड कर रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर करना है। इसके लिए वीडियो सेक्शन में जाना, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, इसके पूरी PYQ सीरीज का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा।